नमस्कार दोस्तों। आज कहानी है मतलबी रिश्ता। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही पैसे वाला था। आसपास ही कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों और अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कदर किए हुए वो सब कुछ करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई। साहूकार अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा। उस कार्यक्रम में उसने आसपास के गांव के सभी सीमित लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे उन्हीं को ही बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी बहन तक को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना इतना बड़ा फंक्शन था और इसके अलावा इसमें इतने प्रसिद्ध और सीमित लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान का सुख प्राप्त हुआ। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता नहीं देता का, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मेले कपड़े देखे उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना ही चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान और तौर पर आए सभी धनाकर नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त थे। बहन ने जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपने बहन को ऐसे मेले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उसे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे। ज़रूर भाई को कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए कहा। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच इसकी गरीबी बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मेले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन तो इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हाल कहा कि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने अपने
साथ हुई सारी घटनाएं उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी पॉजिटिव सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम अब मेरी बात मानो तो ये दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस कमाई में तुमसे अच्छा कोई भी नहीं कमा सका हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव के महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका उद्योग भी चल पड़ा और उस बहन का नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी सीमित हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आ जाए। वह सब जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो उस बहन ने अपने भाई का किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना बनवाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहने हुए थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर तो सिर्फ भाई ने बल्कि उसे तो पूरा गांव देखकर ही दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बारे 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वहाँ साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशक कीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवर उतार कर उसे थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दगीले रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही थी। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती आभूषणों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति बदली है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए, पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हो, मगर रिश्ते खर्च हो जाए तो टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।